हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा क्लोरोबेंजीन बनाने की सामान्य विधियाँ। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की हम विधियाँ पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं, उन विधियों को पढ़ेंगे। और इन विधियों में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में, उन रिएक्शन को भी समझेंगे। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा, पर वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहना। तो क्लोरोबेंजीन का जो अणु सूत्र होता है वो होता है C6H5, यहाँ पे Cl हो जाएगा। बनाने की सामान्य विधियाँ, तो बनाने की विधियाँ में सबसे पहला आपका क्या है कि प्रयोगशाला में C6H5Cl, इसका क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या नाम है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl, ठीक है, CuCl व HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको पता नहीं होता है कि बेंजीन डाइजोनियम आखिर है क्या। तो ये रिएक्शन, यहाँ पर एक नाम लिखे हम, सेंड मेयर अभिक्रिया। तो जो विधि हम बताएंगे, इस विधि को, इस अभिक्रिया को सेंड मेयर की अभिक्रिया भी कहते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है C6, फार्मूला होता है C, यहाँ पे 6H5 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा N, और ये हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका Cl हो जाएगा। तो ये फार्मूला किसका है? तो ये फार्मूला है बेंजीन डाइएजोनियम। तो इसको किसकी उपस्थिति में? तो यहाँ पे आप चाहे उपस्थिति CuCl की ले सकते हैं, या तो आप HCl की ले सकते हैं। कितने डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए? 60 डिग्री सेल्सियस पर। अब क्रिया कराएंगे तो क्या क्या बनेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका C, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा H5 हो जाएगा, यहाँ पे Cl हो जाएगा, प्लस में N2 नाइट्रोजन आपका अलग हो जाएगा। अब आप लिखोगे कैसे? ठीक है, और इस अभिक्रिया को सेंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। आप लिखोगे कि प्रयोगशाला में बेंजीन क्लोराइड बनाने के लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl व HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सेंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको ज़रूर लिख देना है कि यह अभिक्रिया सेंड मेयर अभिक्रिया कहलाती है। तो बहुत सारे मैं आज बताऊंगा रिएक्शन, जो नाम के रिएक्शन है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, हर एक प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ये आपका हो गया सेंड मेयर अभिक्रिया। अगला आपका लिखा है डाइएजोटीकरण अभिक्रिया, आखिर में क्या है? तो इसको हम समझ लेते हैं कि डाइएजोटीकरण अभिक्रिया हम करेंगे। सबसे पहले आपने ऊपर देखा ही होगा, एक रिएक्शन मैंने बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए बहुत ही सरल तरीके से। कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एनिलीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एनिलीन। और एनिलीन का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है आपका C6, यहाँ पे 6, H यहाँ पे 5, NH, और यहाँ पे हो जाएगा 2। क्या होगा एनिलीन का फार्मूला? C6H5HNH2। प्लस में क्या लिखेंगे? प्लस में आपका रहेगा पहलू HNO, और यहाँ पे 2 रहेगा, और प्लस में आपका क्या रहेगा? HC और L रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? एनिलीन रहेगा, HNO2 रहेगा, प्लस में HCl रहेगा, और किसकी उपस्थिति में आप क्रिया कराते हैं? NaNO2 या तो HCl। ठीक है, ये हम उत्प्रेरक के रूप में कराते हैं अब क्रिया। NaNO2 प्लस रहेगा यहाँ पे, प्लस HCl। दोनों का जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा निकल के क्या आता है? तो देखो यहाँ पे C6H5 लिखा है,
तो हो जाएगा C, यहाँ पे 6H5 हो जाएगा। यहाँ पर एक N है और एक N यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका N2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो Cl लिखा है ना, तो यहाँ पे Cl हो जाएगा प्लस, और क्या बचेगा, अब क्या क्या हमारे पास बचा है, हमारे पास H2 बचा है और यहाँ पे O2 बचा है। ठीक है, यहाँ पे H2 बचा है और यहाँ पर O2 बचा है, और क्या क्या बन जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 2H2O हो जाएगा। ठीक है, H कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2H2O हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। अब तो पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया होगा। चलो मिला लेते हैं कि सारा कंप्लीट हो गया कि नहीं। H हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पर कितने, एक 3 और यहाँ पर एक कितने हो गए, 4। तो क्या क्या हो गया, 2H2 हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 2 था तो यहाँ पे 2 से कर दिए हैं गुणा। और ये जो वैल्यू लिखी है ना, इसका नाम क्या है, तो आप इसका नाम पढ़े होंगे, इसका नाम है बेंजीन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये इसका हो जाएगा नाम। तो आप कैसे लिखोगे पूरा, और एक इसका अणुसूत्र है, तो ये अणुसूत्र है एनिलीन का अणुसूत्र है। तो हम कैसे पढ़ेंगे कि एनिलीन को HNO2 प्लस HCl के साथ NaNO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को डाइएजोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है और बहुत ही सरल तरीके से मैंने बता दिया है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला रिएक्शन है गाटरमान अभिक्रिया। तो गाटरमान अभिक्रिया हम कैसे याद करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर हम बना लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ग्राफ। तो आपको पता है C6 यहाँ पे, अगर इस तरह से हमने बना दिया है तो ये आपका हो जाएगा बेंजीन। पर यहाँ पे अगर हम इसको हम बनाना चाहें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे फिगर के माध्यम से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा N, यहाँ पे हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा आपका Cl हो जाएगा, N2 और Cl हो जाएगा। N पे आपका प्लस चार्ज होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और Cl पे होगा माइनस में चार्ज। इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, तो इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे CuHCl के साथ, HCl के साथ ही कराएंगे इसकी अभिक्रिया, HCl के साथ कराएंगे अभिक्रिया प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका HCl के साथ अगर अभिक्रिया करा देते हैं तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा। ठीक है, पहले तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे उत्प्रेरक लिखेंगे Cu प्लस में HCl। ठीक है, Cu प्लस में HCl यहाँ पर उत्प्रेरक लिखेंगे तो बनेगा क्या, तो यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में हो गया ये दोनों वैल्यू, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे N2 लिखा है ना और यहाँ पे Cl लिखा है, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा Cl हो जाएगा और प्लस में N2 मतलब नाइट्रोजन हो जाएगा आपका अलग, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन। और यही तो आपको बनाना था। तो अगर फिगर के माध्यम से हम समझेंगे तो बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ क्या लिखे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuHCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला रिएक्शन है कि बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा ये रिएक्शन हमें पढ़ना है। तो बेंजीन की क्लोरीनीकरण कैसे होगा
वो समझते हैं। तो यहाँ पे बेंजीन का हम पहले ग्राफ बना लेते हैं, मतलब फिगर बनाएंगे। कुछ इस तरह से बनता है बेंजीन का, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं H होता है, क्योंकि हर जगह H होता है, प्लस यहाँ पे Cl मतलब क्लोरीन के 2 अणु हम लिखेंगे। और उत्प्रेरक आपका क्या रहेगा, तो उत्प्रेरक आपका रहेगा Fe, ठीक है। Fe रहेगा आपका उत्प्रेरक। होगा कि यहाँ पे Cl चला जाएगा, एक H किसके साथ आ जाएगा, Cl के साथ। तो यहाँ पर आपका रिएक्शन जो बन जाएगा वो बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका Cl हो जाएगा, और प्लस में एक H के साथ Cl आ जाएगा, एक H के साथ आपका हो जाएगा Cl हो जाएगा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो ये भी आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था आपका बेंजीन। तो बेंजीन की अपक्रिया जब हम करवाएंगे क्लोरीन के साथ, तो ये आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। एक और है बनाने की विधि, ये भी पढ़ लेते हैं। ये सारी की सारी विधियां हम पढ़ रहे हैं, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां। फिनॉल से PCl5 की क्रिया द्वारा, फिनॉल से PCl5 की क्रिया द्वारा, तो क्या होगा फिनॉल, फिनाल के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं O, और यहाँ पे हो गया H। प्लस में किसकी क्रिया कराएंगे, PCl5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं PCl3, और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे Cl। उत्प्रेरक क्या होगा यहाँ पे यूज, तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक होगा उसका तो कोई वैल्यू दिया नहीं था। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो यहाँ पर एक H के साथ क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। पहली बात तो ये फिगर हम बना लेते हैं, ग्राफ क्या, इसका हम अगर संरचना बना लेते हैं, स्ट्रक्चर तो बहुत सरल हो जाता है। तो स्ट्रक्चर हम बना लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरे की जगह पे एक Cl इधर गायब हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला Cl हम इसके साथ रख देते हैं, Cl हो गया। प्लस में एक H के साथ ये Cl आ गया, HCl। बचा क्या है, P बचा है, तो यहाँ P हो जाएगा। O एक बचा है, तो यहाँ पर O हो जाएगा। और Cl3 बचा है, क्या बचा है, POCl3। तो ये भी रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो क्लोरोबेंजीन से होंगे। तो पहला ही प्रश्न है कि जलीय NaOH से क्रिया, मतलब जब क्लोरोबेंजीन की हम क्रिया जलीय NaOH से कराते हैं तब क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे पेन का कलर हम चेंज कर देते हैं। क्लोरोबेंजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C, यहाँ पे 6H5, और यहाँ पे हो जाएगा Cl। आपका NaOH, कैसा NaOH है, यहाँ पे जलीय NaOH है। जब इससे हम अभिक्रिया कराते हैं तो आपका बनेगा क्या, लगभग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो N एक इसके साथ Cl के साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा C6H5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा OH हो जाएगा, प्लस NaCl हो जाएगा, Na हो जाएगा, और यहाँ पे Cl हो जाएगा। इसका नाम क्या है, तो ये आपका फिनॉल। तो जब क्लोरोबेंजीन को हम जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, आपका बनेगा फिनॉल, और NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका क्या नाम है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगला रिएक्शन है आपका अमोनिया NH3 से क्रिया। तो बहुत ही सरल तरीका है, कैसे करेंगे, जलीय होना चाहिए अमोनिया NH3, तो आपका बनेगा क्या वो हम बताते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे क्लोरोबेंजीन C6H5, और यहाँ पे हो जाएगा Cl प्लस अमोनिया का अणु सूत्र हो जाएगा, हम इस तरह से लिख सकते हैं NH2 और यहाँ पे H। इस तरह से हम अमोनिया को लिख सकते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, आप इस तरह से लिख सकते हो। ये आपका कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए जलीय NH3 होना चाहिए। तो क्या होगा, ये Cl के साथ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो आपका बनेगा H, यहाँ पे C, यहाँ पे L, प्लस में क्या बच जाएगा
यहाँ पे बचेगा C6H5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा NH2। C6H5NH2 इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एनिलीन। एनिलीन। तो हिंदी आप कैसे याद करोगे कि क्लोरोबेंजीन को जलीय NH3 के साथ अपक्रिया कराने पर एनिलीन प्राप्त होता है। अगला आपका है CuCN से क्रिया। तो कैसे अपक्रिया कराओगे? बहुत ही सरल तरीके से। यहाँ पे हो जाएगा आपका C6H5 और यहाँ पे हो गया आपका Cl प्लस में CuCN से अपक्रिया हमें करानी है। तो Cu और Cn से अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो आप देखोगे तो यहाँ पे Cu किसके साथ ऐड हो जाता है? Cu ऐड हो जाता है Cl के साथ। तो ये बनेगा आपका C6 बनेगा, H5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा है? Cn लिखा है। तो यहाँ पर हम Cn लिखेंगे। क्या लिखेंगे? C और यहाँ पे N प्लस में क्या है? यहाँ पे CuCl हो जाएगा। CuCl हो जाएगा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा आपका साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे कि क्लोरोबेंजीन को CuCN कॉपर साइनाइड के साथ अपक्रिया कराने पर साइनोबेंजीन प्राप्त होता है। अगला आपका रिएक्शन है अपचयन। ठीक है, अपचयन कैसे होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा C6H5 और यहाँ पे Cl। अपचयन तो यहाँ पे हाइड्रोजन से अपक्रिया कराते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के हम कितने अणु लिखेंगे? 2। और उत्प्रेरक आपका क्या रहेगा? निकिल रहता है उत्प्रेरक। निकिल ले सकते हैं, एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, नहीं तो आप NaOH भी ले सकते हैं। ये हो जाएगा उत्प्रेरक। तो बनता क्या है? ये हो जाएगा आपका यहाँ पे Cl है और यहाँ पे हाइड्रोजन के हम एक ही अणु लिखेंगे। ठीक है, नहीं ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 है ना, तो ये हो जाएगा C6। यहाँ पे 5 है, एक हाइड्रोजन यहाँ से लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा है और यहाँ पे HCl, तो प्लस में हो जाएगा HCl। C6H6 इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है बेंजीन। इसका क्या नाम है? इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। तो आप लिखोगे कि क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराने पर बेंजीन प्राप्त होता है। अगला जो रिएक्शन है इसमें लिखा है फिटिंग अभिक्रिया, और आपको पता है फिटिंग अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो आप करोगे कैसे, समझते हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, आप अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, हम थोड़ा बना रहे हैं, जल्दी बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बेकार भी हो सकता है, पर आपको जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे Cl प्लस में ये क्या है? ये क्लोरोबेंजीन है। इसके कितने अणु होने चाहिए? इसके होने चाहिए अणु 2। किससे अब क्रिया कराएंगे? Na से। प्लस में फिर से इसे बना लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका Cl हो जाएगा। तो यहाँ पे Cl और Cl कितने हैं? 2। तो Na को हम कर लेते हैं 2। तो प्लस में पहले तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाला इस वाले से जुड़ गया और 2NaCl प्लस में 2NaCl ये हो जाएगा अलग। और ये जो बना है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाईफिनॉल। डाईफिनॉल इसका नाम है। और यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे आपका होना चाहिए शुष्क ईथर होना चाहिए। शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर डाईफिनाल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला आपका क्या लिखा है? नाइट्रीकरण। तो इसमें क्या करेंगे? तो यहाँ पे भी हम क्लोरोबेंजीन को लेते हैं।
तो यहाँ पे आपको पता है ये H होता है, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका H होता है, पर क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ Cl हो जाएगा, यहाँ पे H होगा और यहाँ पे H होगा। प्लस में इसका जो अभिक्रिया कराते हैं वो कराएंगे HNO3 के साथ, ठीक है, HNO3 के साथ, किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, HNO3 के साथ। पर इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OHNO2। देखो यहाँ पे H हो गया, N हो गया, O 2 लोग और एक यहाँ पर 3 लोग हो गए, ठीक है। इस तरह से इसलिए लिखे हैं, अभी आप समझ जाओगे किसकी उपस्थिति में अपक्रिया होती है। तो अपक्रिया होती है, ये आपकी जो अपक्रिया होगी वो होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अपक्रिया होती है। और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अपक्रिया होगी तो आपका बनेगा क्या। अब देखो यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको समझा दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस तरह से बना लीजिए, ये देखो बन गया ना। यहाँ पे बीच में गोला भी दर्शा देंगे, यहाँ पे Cl लिखा है ना तो Cl को हम लिखा रहने देंगे। यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे L हो जाएगा। इस H की जगह पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। इस H की जगह पे क्या आ जाएगा, ये H किसके साथ जाएगा, OH के साथ जाएगा और NO2 इसकी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा NO2 और प्लस में हो जाएगा आपका H2 और यहाँ पे O। यहाँ पे H लिखा है, इस H की जगह पे आप ये NO2 ला सकते थे, बस नाम चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे NO2 लिखा है तो इसका नाम होगा आर्थो, यहाँ पर इसका नाम होगा आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। अगर NO2 इसकी जगह पे, मतलब यहाँ पर NO2 लिखा होता तो यहाँ पर सिर्फ आ जाता पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर अगर NO2 आ जाता, बस इतना ही चेंज होता, पैरा और क्लोरो नाइट्रोबेंजीन हो जाता और कोई भी चेंजेस नहीं है। आप गलत मत करना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, सल्फोनीकरण। तो यहाँ पे पहले हम ऐसे ही बनाते, सेम ऐसे ही रिएक्शन है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर आपका Cl हो गया, यहाँ पे H, यहाँ पर भी H लगा देते हैं, प्लस ये अपक्रिया होगी सांद्र H2SO4 में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे OHSO3H लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा H और H, H2 यस 3 यहाँ पर, O यहाँ पर एक 4 और ये हो जाएगा रिएक्शन। तो होगा क्या, यहाँ पे इस H की जगह पे हम S, देखो यहाँ पे इस बार जोड़ देते हैं। आप पहले इसको ऐसे बना लीजिए, बनाने के बाद यहाँ पे Cl लिखा है तो Cl लिखेंगे। चलो इस बार इस वाले H के साथ हम इसको जोड़ देते हैं, OH को, ठीक है। तो प्लस में आपका क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा और आपका ये जो लगा है ना यहाँ पे लगा देते हैं SO3 और यहाँ पे H। अगर यहाँ पर लग जाता है तो नाम में क्या चेंज होगा, यहाँ पर अगर लिखा है तो आपका हो जाएगा पैरा, यहाँ पर हो जाएगा आपका पैरा हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक और यहाँ पर हो जाएगा आपका एसिड, ठीक है। तो ये प्रश्न भी पूरी तरह से हो गया समाप्त, लेकिन अभी भी बहुत सारे रासायनिक समीकरण बचे हुए हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, वहाँ से आप बहुत कुछ सीखोगे। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।